मौजूद हैं हम अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ के वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लंबे समय से संघ में तमाम तरह की परेशानियों के चलते लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष से जानेंगे क्या वो कठिनाइयाँ थीं और उनका निस्तारण किस तरीके से हुआ। सर, स्वागत है आपको एबीपी लाइव में। जी, किस तरीके की कठिनाइयाँ वगैरह आ रही हैं संघ में और किस तरीके से निस्तारण वगैरह करेंगे? देखिए, कल हमारा जो है 12वां अधिवेशन था, जिसमें अधिवेशन हुआ और जो है हमारी पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। इससे हमारे जो साथी हैं उसमें एक एकजुटता का परिचय भी दिखा है, क्योंकि पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है और हम लोग काम करने के लिए आए हैं। हमारी ढेर सारी मांगें हैं, जिसमें से प्रमुख मांगों के बारे में मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि एक एसीपी का मामला है। एसीपी ये 10 वर्ष, 16 वर्ष और 26 वर्ष की नौकरी के पश्चात जो है दिया जाता है। इसमें हमारे कई अभियंता भाई, कई और अभियंता जिनका समय पूर्ण हो चुका है और उनके विरुद्ध कोई भी जांच प्रचलन में नहीं है, इसके बाद भी उनका एसीपी नहीं लग पाया है और ये एसीपी लगना चाहिए। इसके बाद एक मेडिकल फैसिलिटी है। मेडिकल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, वो नगर निकायों को नहीं दी जा रही है। निकायों में भी जो है, जो गवर्नमेंट सरकारी प्योर गवर्नमेंट विभाग को जो दिया जा रहा है, वही निकाय में भी दिया जाए। इसके बाद और अभियंता की नियुक्ति नहीं हो रही है। ढेर सारे हमारे भाई जो 86 बैच, 87 बैच के अपॉइंटी थे, उनका रिटायरमेंट होता जा रहा है और निरंतर जो है और अभियंताओं की कमी होती जा रही है। कार्य उसी तरह से बढ़ रहे हैं, कार्य उसी तरह से है, लेकिन और अभियंताओं की कमी होती जा रही है, जिससे एक एक और अभियंता पे 10-10 काम हैं और वो काम के तले दबे पड़े हैं और अधिकारियों को काम तुरंत चाहिए और जो है अच्छा काम चाहिए और पारदर्शी तरीके से चाहिए। तो ये कैसे संभव होगा कि एम्प्लॉई कम हैं और कार्य की अधिकता ज़्यादा है। ऐसे में हमारे जो और अभियंता या सहायक अभियंता या और भी जो अभियंता भाई हैं, वो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में एक और अभियंता तैनात थे, जो कि ब्रेन हेमरेज जिनका हुआ, वो इसी उत्पीड़न के शिकार हुए और उनका ब्रेन हेमरेज से देहांत हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि और अभियंताओं की नियुक्ति हो, ढेर सारी नियुक्ति हो, जिससे कि और अभियंता पे कार्य का बोझ ना हो। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि कई और अभियंताओं के विरुद्ध जांचें लंबित हैं और जांचें 10 साल, 15 साल, 20 साल से लंबित हैं। इन जांचों का निपटारा किया जाए, क्योंकि वो परेशान होते हैं, उनकी एसीपी नहीं लगती, उनका प्रमोशन नहीं होता और उनको सस्पेंड हो जाते हैं, तनख्वाह पूरी नहीं मिल पाती और रिटायर हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि समयांतर्गत जांचों का निस्तारण हो, जो एक निर्धारित समय हो उसके अंतर्गत हो और तो एक जो है अच्छा रहेगा। इसके बाद मैं ये चाहूँगा कि पेंशन जो है हमारा ट्रेजरी विभाग से हो। जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्या होता है, ट्रेजरी से निकलता है पेंशन, वैसे पेंशन जो है ट्रेजरी से निकले। और एक लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि सचिवालय में कार्य होते तो हैं, लेकिन उस गति से नहीं हो पाते, इसलिए प्राधिकरणों के लिए एक निदेशालय की स्थापना हो, डायरेक्टरेट। निदेशालय अगर प्राधिकरण के लिए एक रहेगा तो उसमें हमारे हित की बात हम कहेंगे और जो है त्वरित निस्तारण होगा और हमारा कार्य ठीक तरीके से होगा और हमारा सम्मान भी रहेगा और हमारे भाई परेशान नहीं होंगे और इस तरह का जो है उत्पीड़न का शिकार नहीं होगा और सब अच्छा रहेगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की अगर बात कही जाए तो आपका जो संगठन है अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सपोर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर संघ जो है आपका, अब आप जो अवर अभियंता हैं, तो तमाम तरीके की परेशानी जो आप जूझते हैं, इन परेशानियों से क्या लग रहा है
जिस तरीके से नाम ही अलीगढ़ विकास प्राधिकरण है, तमाम जगह अलग अलग जो नाम है विकास इन शब्दों से जोड़ा गया है, प्राधिकरण को विकास के शब्दों से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ जो काम करने वाले लोग ही पूरे तरीके से परेशान है, तो जनता का विकास कैसे हो? देखिए, काम कराने की बात है तो हम अपने हक की लड़ाई अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं उनसे लड़ते रहेंगे। हक की लड़ाई अलग हो गई और जनता का कार्य अलग हो गया। जनता का कार्य हम निरंतर जो है 10 बजे से बैठ करके और 6 बजे 7 बजे तक हम सुनते हैं और उसका निपटारा करते हैं, कहीं कोई कोताही नहीं बरतते। मेरा कहना ये है, जिस तरह से आप ही तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कहीं लगता नहीं है आपको सरकार या फिर जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए? तमाम काम रहते हैं, लेकिन आपकी जो समस्याएं बता रहे हैं लंबे समय से लंबे चल रही हैं, इनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ध्यान नहीं दिया जा रहा है चूँकि जब तक मांग को प्रबल तरीके से नहीं उठाया जाता तब तक जो है थोड़ा अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं इस मांग को आपके एनडीटीवी के माध्यम से, मैं एबीवीपी के माध्यम से मैं उठाना चाह रहा हूं कि इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो, जिससे कि हम लोग जो है इससे निजात पा सकें और जनता का कार्य और भी अच्छे मन से कर पाएँ। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरे साथ मौजूद थे गंगेश कुमार सिंह, जिनके द्वारा पद मिलने के बाद तमाम तरह की समस्याओं का निदान कराने की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।